बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद डेकोर के साथ आप नारान का सेकंड डे भी इंजॉय करेंगे। और अब हम अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं दूसरे दिन के लिए। दूसरे दिन नाश्ता करने के बाद फ्रेश होके सुबह 10 साढ़े 10 बजे हम निकल गए बाबूसर टॉप के लिए। आपने अगर बहुत ज़्यादा इंजॉय करना है तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम वक्त में ज़्यादा इंजॉयमेंट। बहुत कोशिश की है कि नारान के और बाबूसर टॉप के जितने रास्ते हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके आपको पूरे रास्ते से इंजॉय कराया जाए। आपके सामने गुजरते हुए रास्ते, खूबसूरत वादियाँ, घर, आबशारें, झरने, दरिया, सब चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। थोड़े से रास्ते में सुभान भैया ने अपने बाबा की गाड़ी चलाई और उसके बाद सफ़र दोबारा शुरू हो गया। चलते 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 झरने देखते, खूबसूरतियाँ देखते, बहुत से होटल्स यहाँ पर नए बन रहे हैं और अल्लाह ताला तरक्की दे। जितने ज़्यादा होटल्स बनेंगे, जितने ज़्यादा विजिटर आएंगे, उतना ज़्यादा हमारे मुल्क की खूबसूरतियों को बहुत से लोग देख पाएंगे, बल्कि हम लोग भी देख पाएंगे क्योंकि हम लोग भी बहुत कम विज़िट करते हैं। और माशाल्लाह से बाबूसर टॉप का पूरा रास्ता बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा है। यहाँ पर हर जगह हरियाली, सब्ज़ा और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, जहाँ पर टेरेस फार्मिंग भी हुई है। लोग बहुत ज़्यादा, ये देखें ज़रा, लोग पानी दे रहे हैं इसको। मैंने बहुत बड़े बड़े पिक्सल्स होंगे लेकिन आपको नज़र आ गया होगा। हर जगह पे जो है ना लोग रुक रुक के अपने इंजॉयमेंट का सामान जो है ना वो करते हैं। यहाँ इनकी गाय, भैंसें, घोड़े। अभी हम पहुँच गए हैं लुलुसर। लुलुसर का ये स्टार्ट एरिया है और हम यहाँ पर उतरे और हमने यहाँ पर आधा पौना घंटा स्पेंड किया, जो काफ़ी नीचे आकर था। और यहाँ पर हमने दरिया में सर्कल्स बनाने शुरू किए। सब बारी बारी सर्कल्स बना रहे थे और बहुत ही खूबसूरत बन रहे थे। तो काजी ने भी अपने सर्कल्स के लिए एक अदद जो है ना वो पत्थर तलाश किया और अब्बू जी की स्टिक लेकर जो है ना वो काजी इसको एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी देर यहाँ स्पेंड किया, एंजॉय किया, सर्कल्स बनाए और यहाँ से चले गए। अब्बू जी को हमने ऊपर ही बिठा दिया था, चेयर हम साथ लेके गए थे। ये भी एक आपके लिए टिप है ट्रैवल की कि आप फोल्डिंग चेयर ज़रूर रखें। ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ कोई बड़ा जाए, अब इसके बावजूद अपने पास जो है ना फोल्डिंग चेयर रखें। लुलुसर झील इतनी बड़ी है कि जो हमने स्टार्टिंग में दिखाई थी और अभी तक ये लुलुसर झील है। यहाँ पर एक पॉइंट बना हुआ है लुलुसर का और इसके सामने होटल्स भी हैं, खाने पीने का सामान भी है। और यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा यानी कि बैठ के होल डे स्पेंड करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत और बहुत स्मूथ झील है। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल यहाँ पर ना तेज़ी नहीं है। यहाँ पर बहुत सी शॉप्स बन गई हैं जिसकी वजह से आपको खाने पीने का भी कोई मसला नहीं होगा। होटल्स भी हैं और इस झील में इतनी खूबसूरती और इतना स्मूथ थी कि बहुत, देखें अभी तक इस झील का जो है ना ख़त्म नहीं है। ये आपको ग्लेशियर नज़र आ रहे होंगे, जो जगह जगह हम चलते चलते आपको ग्लेशियर भी दिखाते जाएंगे और आपको पूरे रास्ते भी इंजॉय कराते जाएंगे। लोगों ने पत्थरों से अपने घर इतने खूबसूरत बनाए हुए हैं, हर जगह खड़े होने को दिल करता है। नारान में या सवात में या कोई भी ऐसी जगह हैं, वहाँ पर पूरा इलाका ही जो है ना वो पिकनिक प्लेस है। आपका जहाँ दिल करता है आप रुक कर अपना बारबेक्यू करें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। और यहाँ पर तो एक जहाँ है कहीं झूठ सच का वहाँ कायदा ही नहीं, रोशनी में वहाँ की अलग नूर है, साए जिस्मों से आगे। यहाँ पर इतने ज़्यादा जानवर नज़र आते हैं, बकरियाँ लोग चरा रहे हैं, खूबसूरतियाँ इतनी नज़र आती हैं, नेचर। बाबूसर टॉप हम पहुँचे तकरीबन 2-2.5 घंटे का, बल्कि 3 घंटे का ही रास्ता था। और अनफॉर्चुनेटली जब हम वहाँ पहुँचे तो ये देखें, तमाम जो है ना ट्रैफिक ब्लॉक थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत रश हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने आगे जाना बंद कर दिया। लेकिन हम कहाँ हिम्मत हारने वाले थे। यहाँ पर एक रहीम यार खान की फैमिली आई हुई थी और अपना खाने का सामान लेके आई थी और यहाँ पकोड़े बनाने लगी थी और वो भी पीछे ही रुक गए। लेकिन हम लोग जो है ना वो बाबूसर टॉप जाके ऊपर जाके पकोड़े ना खाएं, ये हो नहीं सकता। सो हम लोग 4 लोग जो है ना वो पहाड़ पर चढ़े और हमने हाइकिंग शुरू कर दी।
यहाँ पर हाइकिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा सांस फूलता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम होती है। और आप देखें कि हम कितनी ऊपर चढ़े और कहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है, और अब्बू जी वगैरह नीचे ही थे, लेकिन हम लोग जो है ना ऊपर चले गए और बहुत रश था। और यहाँ पर जिन्हों को हार्ट का इशू है वो यहाँ पर ना आए, स्पेशली पैदल ना चलें। और वैसे अगर गाड़ी में आएँ तो ऑक्सीजन की कमी तो वैसे यहाँ हो जाती है, लेकिन फिर भी इतनी खूबसूरत जड़ी बूटियाँ थी। बहुत से बच्चे भी ऊपर चढ़ रहे थे, लेकिन हाइकिंग करने में भी बहुत मज़ा आया, लेकिन हम लोगों को भी बहुत सांस फूल रहा था। लेकिन इसके बावजूद आप ये पूरी वादी देखें कि इतनी माशाल्लाह से खूबसूरत लग रही थी कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब अभी मैं आपको ये वीडियो में वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं देख के एक दफ़ा से फिर इतनी हैप्पी हो गई हूँ। लाइक हमारी सोल जो है ना वो खुश हो जाती है जब हम इतने पीस वाले जो है ना वो नज़ारे देखते हैं। और हम लोग ऊपर चढ़ रहे थे, मैं, अली और अब्दुल अहद और वकासी। बाबू सर टॉप की हाइट 13,700 है। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पर मगरिब के बाद लोगों को निकालना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ऑक्सीजन मज़ीद, जब सर्दी होती है ना तो ऑक्सीजन मज़ीद कम होना शुरू हो जाती है। यहाँ के पत्ते, जड़ी बूटियाँ इतनी खूबसूरत थी कि हम लोगों को तो इतनी अवेयरनेस नहीं है, हमारे इतना नॉलेज नहीं है कि ये किस तरह यूज़ होती हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को हर चीज़ का पता है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि कितनी हाइट पे हम पहुँच गए थे माशाल्लाह से। और यहाँ खड़े होकर काफ़ी देर तक हम इन वादियों को, आप अगर देखें तो इनकी कलर्स मतलब कितने डिफरेंट है। अप एंड डाउन्स में इनकी कलर स्कीम देखें कितनी खूबसूरत है, आसमान की, क्लाउड्स की। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह से यहाँ बहुत खूबसूरत। ऑक्सीजन कम हो जाती है। हाइकिंग करके फाइनली हम ऊपर पहुंच गए, और जब हम ऊपर पहुंचे तो रास्ते खुल गए, इसलिए अली को दोबारा नीचे भेजा क्योंकि सिग्नल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो सुभान भैया और दादाबू गाड़ी लेकर आ गए ऊपर, और गाजी थक गए थे, वो यहाँ पर चारपाई पे लेट के थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर उन्होंने ये फैसिलिटी भी दी हुई है, जगह जगह ठेले लगे हुए थे। अबू जी भी आ गए थे, वो भी थक गए थे, उनको बच्चे दबा रहे थे। और उसके बाद हम पकोड़े लेने के लिए उस शॉप पे चले गए, और शॉप वाले का थोड़ा सा इंटरव्यू किया, आपको दिखाते हैं। भाई कितने के पकोड़े बेचते हो सारा दिन? बस मैडम मेरे पता है चलता है, किसी दिन 10,000 भी होता है, किसी दिन 30,000, किसी दिन 5,000, किसी दिन 50,000। अभी आज कितने का मौसम है? आज तो क्या है, आज सरकार ने हमारा सब कुछ बेड़ा पार करके छोड़ा है। आज तो 2,000 का सुबह से काम किया, 20,000 काम इस टाइम तक काम कर रहे थे। अच्छा, आज तुम्हारा मंदा है? आज कुछ भी नहीं, आज तो हमारा गाड़ी भी नहीं। कौन से जून जुलाई अगस्त में कौन से मौसम में दिहाड़ी ज्यादा जाती है? ये वो सरकार हमारे साथ पंगा नहीं लेती, हमारी गाड़ी सही जा रही है। सरकार ये बीच में ये पंगा ले रही है, फिर कुछ भी नहीं तो हमारा माशाल्लाह काम बाकी। यानी कि आप भी सरकार के सताए हुए हो। ये पकोड़े थे, हरी मिर्च थी, अंडे थे, गर्मा गर्म, बड़े यमी, बड़े ही मज़ेदार। और बाहर आप जब जाएं और आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएं तो आपको बड़ा मज़ा आता है। उसके साथ ठंडी ठंडी ड्रिंक्स, और पब्लिक भी इधर थी, कॉफ़ी भी मिल रही थी, छलियाँ भी मिल रही थी। अभी यहाँ पर बहुत रौनक हो गई है, बहुत से होटल्स भी बन रहे हैं, मस्जिद भी बन रही है, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ आके। यहाँ पर वॉशरूम जाने के लिए आपको पे करना पड़ता है, तो ज़ाहिर बात है वॉशरूम तो हर कोई जाता ही होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जगह जगह फ्लैग्स नज़र आ रहे होंगे, जो कि 14 अगस्त की वजह से आपको काफ़ी जगहों पे लगे नज़र आएंगे। उसके बाद अली इसको बर्फ़ को मसल रहा था, और देखे नीचे सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ निकल रही थी, जो बिल्कुल रुई की तरह जो है ना नरम और बिल्कुल गोले की तरह लग रही थी। उसको पकड़ पकड़ के मारने का बहुत मज़ा आता है। फिर भी यहाँ आप एहतियात कीजिएगा क्योंकि फिसलन काफ़ी होती है जहाँ पर ख़ास तौर पे बर्फ़ होती है। तो जिनके नेल्स वाले शूज़ होते हैं ना उनके लिए तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन रेगुलर शूज़ में जो है ना वो थोड़ा सा एहतियात करें। और उसके बाद हमने उनको हाथों में पकड़ पकड़ के मसल के एंजॉय कर रहे थे कि अल्लाह हम इतनी गर्मी में आए हैं, यहाँ कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। शहद वाले आपको जगह जगह मिलेंगे, इनका भी इंटरव्यू लिया था लेकिन वो शायद मेरे से मिस हो गया। उसके बाद हम वापस जा रहे हैं, और रास्ते फिर अपनी खूबसूरतियों के साथ हमारे सामने खड़े थे। थकावट के बावजूद हम बहुत फ्रेश थे, और यहाँ पर भी बहुत इंजॉयमेंट हो रही थी। यहाँ पर थोड़ा सा गाजी मेरी ड्राइविंग का टेस्ट ले रहे थे, तो
10-15 मिनट मैंने गाड़ी ड्राइव की और मुझे भी बहुत मज़ा आया, क्योंकि थोड़ा सा बंदा कॉन्फिडेंट हो जाता है ना कहीं इस जगह पे जाके गाड़ी ड्राइव करता है। तो एनीवेज़ यहाँ पर जो है ना हर जगह हरियाली खूबसूरतियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। और ऑलरेडी हम एक जो है ना 2 प्लेस हम आज के दिन में फिर चुके थे। उसके बाद फिर रास्तों में ये जो है ना वापस जा रही थी बकरियाँ वगैरह, जगह जगह ग्लेशियर नज़र आ रहे थे और लोग हर जगह रुक के खाते हैं। आपको जगह जगह ऐसे मोबाइल जो है ना रिक्शे नज़र आएंगे जहाँ ड्राई फ्रूट्स थे। फिर एक जगह पे हम एक होटल के पास गुजरे, दादा अबू ने वॉशरूम जाना था और मोहित भैया यहाँ बहुत इंजॉय कर रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारे साथ बाहर निकला था और हमने भी जो है ना हम भी खुश थे कि हमारे साथ है। फर्स्ट टाइम हुआ कि मेरे सारे बच्चे मेरे साथ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर भी थोड़ी देर बच्चों ने झूले वगैरह लिए और निकल पड़े, क्योंकि यहाँ हम आए ही इंजॉय करने, इसलिए हम जहाँ कहते थे काश रोक लेते थे। अभी उसके बाद अब हम आपको तीसरा प्लेस दिखाएंगे कि हम एक दिन में कितनी जगह फिरे हैं। ये हम आ गए बाटा कुंडी में। बाटा कुंडी की जो तेज़ियाँ थी ना ये आपको नज़र आ रही होंगी, झरने और तेज़ी से बहता हुआ दरिया इतना खूबसूरत लग रहा था। और आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके बाद हमने यहाँ राइडिंग की और मोहित साहब तो सुभान भैया के ऊपर राइडिंग कर रहे थे और बाकी बच्चों ने भी राइडिंग कर ली। लेकिन ये भी एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी जहाँ पर हर जगह जो है ना वो आप भी इंजॉय किया करें, हर जगह को, उस मौसम को, उस लम्हे को इंजॉय किया करें। अभी मैं सिर्फ वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैं इतना इंजॉय कर रही हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। दुराहत ने भी राइडिंग की, अली भैया ने भी राइडिंग की। एक्साइटमेंट देखें पीछे उस बच्चे की। खैर यहाँ पर जब आप आते हैं तो आप हर चीज़ को एंजॉय करें। रेट्स यहाँ पर सारे ही मुनासिब हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है ना आप खाना वगैरह, बारबेक्यू वगैरह जब आप अपने घर से लेके आते हैं तब भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अब यहाँ से भी हमारी वापसी हो रही थी और नज़ारे हमारे सामने खुले पड़े थे, खुले आसमान के नीचे। यहाँ हेलीपैड भी बना हुआ था, क्योंकि ये 6 माह के बाद बंद हो जाता है और यहाँ सिर्फ जो है ना आर्मी आती है। सबवे भी था। फाइनली हम होटल में पहुँच गए और आप देख रहे होंगे कि मगरिब अभी नहीं हुई थी। इधर आके मैंने अब्दुल्लाहद के लिए नूडल्स बनाए। ये भी आपके लिए टिप है, ये मेरी मिनीसो की केटल है और इसके अंदर नूडल्स भी बन जाते हैं, लेकिन सूपी नूडल्स। उसके बाद उसने नूडल्स खाए, उसके बाद हमने चाय वगैरह पी, मगरिब की नमाज़ पढ़ी और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम दोबारा अपने लॉन में अपने गैजेट्स के साथ बारबेक्यू करने के लिए हम नीचे आ गए। आज तो यहाँ भी बड़ी रौनक लगी हुई थी, क्योंकि उनके कमरे और फिल हो गए थे और फैमिलीज़ जो है ना, बहुत सी फैमिलीज़ जो है ना लॉन में बैठी हुई थी। ये हमने जुगाड़ लगाया, इसके ऊपर शापर चढ़ाकर हम ऑयल लगा रहे थे, क्योंकि हमारी स्प्रे बॉटल जो है ना अच्छे से काम नहीं कर रही थी। सब बच्चे बहुत हेल्प कर रहे थे। अब्दुल्लाहद जो है डिस्पोजेबल प्लेट्स निकाल रहा था, कोई रायता निकाल रहा था, कोई दही निकाल रहा था। फाइनली सब कुछ बन गया और हमने खाना खाया और अब आ गया कहवे का टाइम। और तकरीबन 10-11 बज चुके थे और आपके सामने हम सुबह के निकले थे, एंजॉय कर रहे थे। अभी यहाँ सर्दी में कहवा पीने का बहुत मज़ा आ रहा था और इसके बाद ये रास्ते से हम दोबारा मॉल रोड की तरफ चले गए। आपने अगर एंजॉय करना है ना तो आप नींद को भूल जाएं और उसके बाद बस आप एंजॉय करें। दूसरा दिन उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।